तो देखो ये आ गई है राइड हमारे पास 800 मीटर पिकअप 4.5 किलोमीटर छोड़ना, पहले एक्सेप्ट कर लो कहीं भाग जाए। तो भाई एक राइड एनएफसी के लिए आज किस्मत ही ख़राब है। मैं घर से दोबारा निकलूँ, मैं वॉलेट ही भूल गया घर पे। तो आज की और इस वीक की लास्ट राइड है हमारी, देख सकते हो 24 ये लास्ट राइड है। इसके बाद हम जाएंगे घर। एक चीज़ आपको दिखानी थी, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये डिस्टेंस देखो 8.7 किलोमीटर। इसके पैसे कितने मिले मुझे? 148 रुपये। जब वेलकम बैक अनदर वीडियो। मेरा नाम आफ्ताब और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। जैसे आप सभी को पता है, दिल्ली में रैपिडो, ओला, उबर बाइक टैक्सी बैन हो चुकी है। मतलब कि प्राइवेट नंबर वाले बाइक नहीं चला सकते, चलाएंगे तो चालान कट जाएगा। तो सभी के दिल में मन में ये बहम है कि यार कि काम कैसे करें अब जब बैन हो गई है। तो मैं यही कुछ तरीके बताऊंगा आपको काम करने के, कि बैन होने के बाद में भी जब तक प्रॉपर बैन नहीं हो रहा तो आप काम कैसे करें। और मुझे पूरा वीक हो गया लगातार काम करते हुए, और मैं आपको अर्निंग दिखाना चाहता हूँ इस पूरे वीक की। वो वीडियो का एंड में दिखाऊंगा कि पूरे वीक में मैंने कितनी मेहनत की और कितने कितने घंटे काम करके कितनी अर्निंग हुई, पूरी आपको एंड में बताऊंगा। तो पहले चलते हैं फील्ड में, पहले अपनी आईडी ऑन करते हैं और कुछ तरीके बताऊंगा आपको कि किस तरीके से आपको काम करना है, ताकि आपके ऊपर डाउट्स ना हो कि हाँ भाई ये रैपिडो वाला है। सबसे पहले मैं आपको बात बता दूं कि आप अच्छे से ग्रूम होके जाएं, मतलब कि अच्छे से तैयार होकर जाएं। दूसरी बात, मोबाइल स्टैंड का यूज ना करें, मोबाइल को जेब में रख के चले ताकि पता ना चल पाए। अगर आप मोबाइल मैप लगाना चाहते हैं तो मैं आपको मोबाइल अपना स्टैंड दिखाता हूँ कि किस तरीके से कौन सा स्टैंड यूज करें, ताकि पुलिस को ना पता चल पाए कि ये ओला, उबर या रैपिडो वाला है। तो चलो चलते हैं, अपनी बाइक का सीन दिखाते हैं। और आज हम अपनी आईडी ऑन करने वाले हैं। 14 ट्रिप्स हमें कंप्लीट करनी है उबर में, जिसमें हमें 450 रुपए का इंसेंटिव मिलेगा, जो हम लगातार वीक से करते आ रहे हैं उसका। तो यहाँ पर देख सकते हो अभी मेरी जीरो अर्निंग है। टाइम अपना प्रॉपर हो चुका है, 12 बज चुके हैं। मतलब कि आपको बताइए 12 बजे ही निकल पाता हूँ मैं। उधर अपनी बाइक का स्टैंड भी आप देख सकते हो बिल्कुल अंदर करके लगाया हुआ है। तो अपनी आईडी ऑन करते हैं, राइड तो यहीं से मिलेगी और एक्सेप्ट करते हैं। देखो अगर मैं आपको दिखा दूँ मेरा प्रमोशन, ये रहा 25 करनी है, जिसमें मैं 11 कर चुका हूँ। तो मतलब 14 और करनी है। लो मेरे पास राइड भी आ गई है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। 900 मीटर से पिकअप है और इनको लेके जाना है मेट्रो। तो यार छोड़ते नहीं है, फटाफट इनको कर लेते हैं एक्सेप्ट। भाई साहब ये मतलब कि ऑन करते यार की राइड आ जाए तो कितनी अच्छी बात होती है। इनको मैसेज डाल देते हैं एक बार, आई एम ऑन माई वे। मैसेज डाल दिया है। तो चलो फटाफट चलते हैं, क्योंकि यार अभी तो मैंने शूज वूज कुछ भी नहीं पहने। और चलते हैं, इनको छोड़ते हैं और फिर वहाँ से देखते हैं क्या होता है हमारे साथ। तो यहाँ पर हो चुका है नुकसान, कस्टमर ने कर दिया राइड कैंसिल। अभी ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। मतलब कि जैसे ही फिट फोर हुए मैसेज तो डाल दिया था, आई एम ऑन माई वे। तो अभी प्रॉपर हेलमेट वेलमेट सब कुछ ले लिया है, बट अभी छाया में बैठे हैं। राइड आएगी तभी निकलेंगे। तो ये तो कैंसिल हो गई। ये राइड हमने 92 रुपये की कितनी दूर से ले ली। चलो पास से ही है, फटाफट कितनी देर बाद आई है, 22 मिनट मेरे यहीं पे ख़त्म हो गए यार के। चलो चलते हैं, इनको पिकअप करना और इनको करते हैं ड्रॉप। तो अभी मैं ओखला में हूँ और अगर आपको राइडें दिखाऊँ तो अर्निंग दिखाऊँ तो अभी तक मेरी अर्निंग हो चुकी है 246 रुपये 3 ट्रिप। और आपको पता ही है लगभग 12:30 बजे मेरी राइड एक्सेप्ट हुई थी और लगभग 2 घंटे में देख सकते हो मेरी अर्निंग हो चुकी है 246 रुपये। तो अब आपको मैं दिखाता हूँ कैसी कैसी राइड मेरे पास आई। मेरे पास में 92 रुपये की सेम राइड आई, बट डिस्टेंस इसका अलग था। इनको लेकर जाना था तो इंस्टीट्यूशनल एरिया लेके जाना था इनको। और फिर उसके बाद में मेरे पास में जो मैंने कंप्लीट करी, मैंने 92 रुपये लिए। उसके बाद में फिर मेरे पास में एक राइड पिकअप देखो कितना आ रहा था इसका, 3.4 किलोमीटर। मैं पागल हूँ क्या इतना लंबा पिकअप लूँगा, तो मैंने इसको कर दिया स्किप। फिर उसके बाद में मेरे पास ये राइड आई 122 रुपये की राइड, देखो आप देख सकते हो, जो ओखला मैंने छोड़ी। उसके बीच में भी एक 40 रुपये की राइड मैंने छोड़ी और कंप्लीट करके मेरी अर्निंग अभी 250 की हो चुकी है। कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊं जो मैं फील्ड में देख रहा हूं, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। आप जो ये डाटा केबल लगाते हो मोबाइल में और मोबाइल बाहर लगाते हो, इससे पता चल जाता है कि ये राइडर है। तो डाटा केबल और या मोबाइल बाहर मत लगाओ, जेब में रख के चलो। जो चीज़ें मुझे दिख रही है, और सबसे बड़ी बात जो गत्ता लगाते हैं ना वाइजर पे, वो बिल्कुल हटा दो। अपनी पहचान बिल्कुल ख़त्म कर दो, पता ही नहीं चलना चाहिए कि ये राइडर है टैक्सी वाला। तो भाई मैं जैसे जैसे लोगों को देख रहा हूँ, जो फिर भी अभी भी मैंने देखा हुआ कहीं ना तो ट्रैफिक पुलिस वाले ने किसी राइडर को रोका हुआ है अभी तक, और सभी काम कर रहे हैं। मैं सबको देख रहा हूँ, प्रॉपर गत्ता वत्ता लगा के भी चल रहा है, मोबाइल लगा के भी चल रहे हैं बाहर।
पर मैं तो भाई आपके सजेस्ट करूँगा कि यार कि अगर बचकर काम करना है तो मत लगाओ बाहर। बाकी कर रहे हैं लोग बाहर मोबाइल लगा कर भी काम कर रहे हैं। तो भाई साहब इस तरीके का है। पर मज़ा जो आता है ना वो बैन होने के बाद में आता है, क्योंकि 50% जो राइडर होते हैं वो डर की वजह से घर पर बैठ जाते हैं और फिर हमारी राइड आती हैं भर भर के, राइडें बड़ी बड़ी बढ़िया आती हैं। तो तब मज़ा आता ज़्यादा, क्योंकि जब ज़्यादा राइडर होते हैं तो राइडें कम आती हैं और राइडर फिर कम होते हैं तो राइडें ज़्यादा आती हैं। इसीलिए तो मेरी 2 घंटे में 3 राइडें हो गई और 250 रुपये का काम भी हो चुका है। तो आज का दिन देखेंगे कैसा रहने वाला है और आपको पूरे वीक की अर्निंग तो देखने को मिलेगी और साथ साथ में कुछ टिप्स भी मिलेंगी। देखो अगर मैं आपको मोबाइल दिखाता हूँ अपना, तो सबसे पहली बात तो अगर आप चलाओगे ये टोपा रख रखा है मैंने, ये टोपा मत रखना। इससे भी पता चल जाता है कि ये बाइक टैक्सी वाला है। अच्छा वाला हेलमेट ले लेना, मैं भी कुछ दिन में ले लूँगा, अपग्रेड कर लूँगा। और बाकी ये मोबाइल देखो मैंने कितने नीचे लगाया हुआ है, देखो ये मतलब कि वाइजर से ऊपर भी नहीं जा रहा, जो पता चलेगा। देखो मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ से कोई बंदा सामने से आ रहा है तो क्या पता चल पा रहा है कि इसके मोबाइल लगा हुआ है, नहीं दिख पा रहा है। देखो कोई सामने से अगर बंदा देख ही नहीं पाएगा कि ये राइडर है, अगर वो दिखेगा नहीं, मोबाइल ही नहीं दिखेगा तो फिर पता ही कैसे चलेगा। ये देखो पूरा। अब यहाँ आने के बाद में बंदा बिल्कुल पास में आएगा तभी पता चलेगा कि हाँ भाई इनके पास में मोबाइल लगा है। बहुत ही नीचे मोबाइल है। तो भाई अगर कोई दिख गया ना ऐसे करके, अगर कहीं दिख गया ट्रैफिक पुलिस वाला, ऐसे डाल के कपड़ा डाल दो, ये भी ख़त्म। अच्छा इसको करते हैं वापस रखते हैं, ऐसी गंदी चीज़ है। बट ये बता रहा हूँ बहुत नीचे मोबाइल है, नहीं दिख पाता है, किसी को भी नहीं पता चल पाता कि मोबाइल लगा है। देखो ओखला इंडस्ट्रियल एरिया में हूँ तो मुझे पता है यहाँ पर राइडें या तो सुबह में आएंगी या फिर शाम में, बाकी राइडें नहीं आएंगी। कनेक्ट वनेक्ट आ सकता है। तो मैंने पोर्टर खोल लिया था, पोर्टर में मेरे पास ऑर्डर असाइन हो चुका है। छोटा ही है, बिल्कुल मज़े वाला ऑर्डर है। सरिता विहार लेके जाना है, 96 रुपये का ये ऑर्डर है और पास से इसको पिकअप करना है। तो चलो इसे फटाफट पिकअप करने चलते हैं और इसको डिलीवर करते हैं। सरिता विहार में फिर से ऊबर खोल लेंगे, क्योंकि यार कि ऊबर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं इस वीक में। पूरे वीक में आज पहले दिन मैंने पोर्टर ऑन किया है, क्योंकि मैं ऐसी जगह फंस चुका था। यहाँ से क्या फ़ायदा, मुझे खाली जाना पड़ता। छोटा सा पार्सल है, मैंने सोचा क्या बांध दूँ इसको, तो मैंने भाई बाहर ही टंकी पे रख लिया इसको और लेके जा रहा हूँ मैं सरिता विहार। देखो छोटे मैंने कि क्या रस्सी वस्सी खोलूँगा, इसके लिए रस्सी वस्सी है अपने पास, फिर मैंने इसको ऐसे ही रख लिया बाहर टंकी पे। तो पोर्टर का अपना ये पार्सल डिलीवर हो चुका है। 4.7 किलोमीटर के हमें कमीशन कटने के बाद 77 रुपये मिले। मतलब कि यार टाइम भी तो वेस्ट हो ही रहा था। तो ये डिलीवर कर दिया, पोर्टर का छोटा ही ऑर्डर लेकर डिलीवर कर दिया। अब यहाँ से देखते हैं, ऊबर हमने ऑन कर लिया है। ऊबर की राइड देखेंगे कितनी देर में आएगी और कितने की आएगी, और अब तो ऊबर ही लेंगे। तो देखो ये आ गई है राइड हमारे पास, 800 मीटर पिकअप, 4.5 किलोमीटर छोड़ना। पहले एक्सेप्ट कर लो, कहीं भाग जाए। चलो भाई साहब, मतलब कि ऐसे ये राइडें कंप्लीट करनी है और इनको लेके जाना है। गोविंदपुरी साइड है, गोविंदपुरी है कालका जी, ओखला की साइड में। चलो चलते हैं, 4 किलोमीटर का डिलीवरी है। ऊबर को करते हैं फटाफट फिनिश और ऊबर का इंसेंटिव लेके पूरे हफ्ते की कमाई दिखाएंगे। अभी तो आपको पता ही क्या जो मैं आपको दिखाऊंगा। मेरी एक बात समझ में नहीं आती है, ऊबर राइड है और इस पर 3rd फ्लोर लिखा है। बाइक ऊपर ले जाऊँ 3rd फ्लोर पे, वहाँ से बिठा के लेके आऊँ क्या? अगर हम कभी भी एडवांस में राइडें बुक कर लेते हैं तो क्या होता है, हमारे पास में ऐसा डॉट करके बना हुआ आता है। तो ये डॉट देख रहे हो, ये मतलब होता है कि अगले को यहाँ से पिकअप करना है, नेक्स्ट राइड को मतलब कि। तो मैं इसको कंप्लीट करता हूँ। कैश कलेक्ट मैंने कर लिया है 48 रुपीज़, इसको कंप्लीट करता हूँ। बट ये मैंने गलती से यार दूर का ले लिया, तो इसे मारता हूँ कैंसिल। नहीं यार किसी और कुछ भी डाल दो, नो रीड दिस, ये कैंसिल कर दिया मैंने। पिकअप ज़्यादा था, ओखला से पिकअप करने जाता क्या मैं इसे 1.5 किलोमीटर। इसके 45 रुपये मिले और रनिंग हो गई है 291 रुपये और 77 रुपये पोर्टर में। एक भाई का कमेंट आया था ऊबर की किसी वीडियो पे कि यार आप अर्निंग हाइड कैसे करते हो। मैं हमेशा हाइड में रखता हूँ अर्निंग। तो जितने भी अमाउंट है इस पर क्लिक करो और यहाँ पर आपको आइज़ बनी हुई होगी, इस पर क्लिक करना है तो आपकी अर्निंग शो नहीं करेगा। तो ये अच्छी चीज़ होती है, मतलब किसी को पता ना चले कि यार कितनी अर्निंग कर ली है क्या है। तो ये सब चीज़ों से बचने के लिए आप अर्निंग हमेशा हाइड में रखो, ताकि पता ना चले को किसने कितने का काम किया है। और आप देखोगे अपॉर्चुनिटीज़, मेरा टारगेट, ये देखो आप देख के बोलोगे भाई क्या कर रहे हो आप। तो भाई आपने तो इस वीक में कुछ छोड़ा ही नहीं। ये देखो सारा उठाया इस वीक में, सारा जो था सब उठाया। देख रहे हो आप, ये और रह गया, ये मुझे और करना है कंप्लीट। 10 राइड और कंप्लीट करके ये भी मेरा हो जाएगा पूरा। ये देखो 54 रुपये की राइड आ रही है, 16 मिनट में लग जाएगी। 600 मीटर से पिकअप करना है, ले लेते हैं। यार टाइम देखना होता है कि यार कितने देर में वो राइड कंप्लीट हो जाएगी। मोस्ट चीज़ हमारी वही है कि यार टाइम, और यार लेना भी यहीं से। क्या बात है भाई, अरे अभी इन्हीं को तो छोड़ा है मैंने, इन्हीं को वापस लेके जाना है। बहुत बढ़िया।
अभी जो मैं ओखला से लेके गया था, मैं इन्हीं मैडम को लेके गया था, जो मैंने ड्रॉप करा, उसके बाद में मेरे पास एक राइड एक्सेप्ट हो गई थी, तो वो मैंने फिर कैंसिल मार दी और फिर वहीं पर वेट कर रहा था। और वहीं पे फिर दोबारा से इनकी राइड आ गई, इनको लेके जा रहा हूँ मैं जामिया ये हाँ इधर की तरफ ही लेके जा रहा हूँ, जामिया नगर की तरफ, और शाहीन बाग की साइड लेके जा रहा हूँ। तो यार यहाँ पर ना ट्रैफिक पुलिस वाले थे, मैं देखता हूँ मुझे रोकते हैं क्या। यहाँ पर खड़े थे, आपको दिखाता हूँ, किसी बाइक वाले को नहीं रोक रखा। कहाँ गए ये खड़े देखो, ये किसी बाइक वालों को नहीं रोक रखा, 4 व्हीलर वालों कोई बाइक वालों को रोक ही नहीं रहा। तो यार आप सोचोगे क्या, ट्रैफिक पुलिस वालों को भी दिखा दिया मैंने, बाकी कोई पता नहीं चल पा रहा कि हाँ कौन कैसे काम कर रहा है। बाकी ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि भैया अगर ट्रैफिक पुलिस वाले आपको लेफ्ट में दिखें तो राइट में दबा के रखो बाइक, अगर राइट में दिखें तो लेफ्ट में दबा के रखो। बस इतना करो, अपना बच के रहो, बस नजरे वजरे अपना ध्यान से रखो, अपना मोबाइल जेब में, बाकी कोई दिक्कत नहीं है यार। चलो इनको ड्रॉप करते हैं, ये ओखला अंडर पास से पास होते हुए हम मैम को कर दिया हमने ड्रॉप। अब इसको कंप्लीट करते हैं। 55 रुपये की राइड दी 5 किलोमीटर की, 505 किलोमीटर की। अर्निंग हाइड ही रखो हमेशा। और इनको पता, अभी मैंने जस्ट इससे पहले भी इन्हीं को छोड़ा था, हिस्ट्री में आपको दिखा दूंगा, साइड में स्क्रीनशॉट में देख सकते हो दोनों पेमेंट की हिस्ट्री। और ऐसे भी एक दिन पहले भी हुआ था, मतलब कि लगातार एक ही कस्टमर को 3 बार मैंने पिकअप ड्रॉप किया था। मेरे साथ ना सीन हो गया, आधा घंटा हो गया, मैंने जो राइड छोड़ी थी हेलमेट ही लेना भूल गया। दूसरी राइड को पिकअप करने पहुंचा तो मेरे पास हेलमेट ही नहीं, और मैं वापस आ गया हूँ लोकेशन पर, देखता हूँ कितनी देर में वो आते हैं और उनसे हेलमेट लेते हैं। यार पत्ता ख़राब, जल्दीबाजी में हेलमेट ही छोड़ दिया। भाई कोई अता पता नहीं है कस्टमर का, ना कोई बाहर आ रहा देखने, तो चलो कोई हेलमेट की शॉप ढूंढते हैं और हेलमेट लेते हैं। दूसरा हो चुका है नुकसान, और मैं आज ही बोल रहा था कि हेलमेट छोड़ दो, कोई अच्छा सा हेलमेट लो। तो चलो अब अच्छा सा ही हेलमेट लेंगे अगर काम करना है ऊबर में। तो हो गया है अब नुकसान। सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो टाइम हो रहा है शाम के 6 बज चुके हैं और मैं फिर से घर से स्टार्ट कर रहा हूँ आईडी ऊबर की। ऊबर घर आ गया था, हेलमेट मिल नहीं रहा था मेरी पसंद का, वही 100 रुपये वाला टोपा मिल रहा था, फिर मैंने लिया नहीं। तो फिर से एक बार आईडी ऑन करते हैं। आज हमारे साथ कितनी मुसीबतें हो रही हैं यार। चलो यहाँ से कोई राइड मिलेगी, चलते हैं बाहर और आज का दिन पूरा करते हैं। तो भाई एक राइड NFC के लिए आज किस्मत ही ख़राब है। मैं घर से दोबारा निकलूँ, मैं वॉलेट ही भूल गया घर पे। अब कस्टमर पैसे दे रहे थे, वो बोल रहे कहाँ से लूँ, मेरे पास तो 1 रुपये नहीं है, वॉलेट ही नहीं है यार। आज का दिन क्या हो रहा है, हेलमेट भूल जा रहा हूँ, वॉलेट भूल गया हूँ, पता नहीं क्या क्या होगा। कितनी मुसीबतें आ रही हैं आज के दिन में। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। एक चीज़ आपको दिखानी थी, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये डिस्टेंस देखो 8.7 किलोमीटर, इसके पैसे कितने मिले मुझे, 148 रुपये, जबकि कैश कलेक्ट किया हमने 81, बल्कि 81 ही दिखा रहा था टोटल अमाउंट। बट तुम्हें एक तरीका जो है ना कि कभी कभी ऊबर की तरफ से ग्लिच हो जाता है, तो उस ग्लिच का फ़ायदा उठाओ। अगर पैसे ज़्यादा दिखाएं तो मिल जाते हैं कई बार। टिकट रेस करने पे क्या करना है आपको, किसी भी राइड पे, जैसे कि इस पे ग्लिच हुआ है आपके साथ में, तो आपको ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। ऑप्शन चेंज होते रहते हैं टाइम टू टाइम, तो ये मत सोचना कि यार हमारे में नहीं आ रहा, तो अपडेट के साथ में चेंज होते रहते हैं। इस पर क्लिक करना है हेल्प, और यहाँ पर फेयर इशू का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करना। और फिर देखो कई बार तो डायरेक्ट सबमिट हो जाता है टिकट, और कई बार ऐसे ऑप्शन आते हैं, तो माई फेयर चेंज इस पर, और ये भी कर सकते हो फेयर सीम्स लो, इस पर भी क्लिक करके आप सबमिट कर सकते हो। तो कभी कभी ये ऑप्शन नहीं आते, डायरेक्ट फेयर इशू और डेट सेलेक्ट करके सबमिट हो जाता है। तो ये चीज़ बहुत काम की है, हमेशा यूज़ किया करो। तो आज की और इस वीक की लास्ट राइड है हमारी, देख सकते हो 24, ये लास्ट राइड है। इसके बाद हम जाएंगे घर, और मैंने कस्टमर को फ़ोन करके बोल दिया है कि आप अपोजिट साइड में आ जाओ, क्योंकि मैं फुट ओवर ब्रिज के इस साइड खड़ा हूँ। ये पिकअप यार 2 किलोमीटर दिखा रहा है, तो मैंने बोल दिया यार कि रोड फुट ओवर ब्रिज का यूज़ कर लो, इधर की साइड में आ जाओ, मैं इधर खड़ा हूँ। रिक्वेस्ट कर दी है भाई, तो बोल दिया है मैं आ रहा हूँ। ऐसे अच्छे कस्टमर होते हैं कई बार, नहीं तो भैया अगर कैंसिल करते तो हमें कोई मतलब नहीं है, खड़े रहो फिर घंटों तक, कोई एक्सेप्ट ही नहीं करता। तो इसको कंप्लीट करने के बाद मैं आपको टोटल अर्निंग दिखाता हूँ मैं आपको। तो भाई ये लास्ट राइड हो चुकी है कंप्लीट, रेटिंग करते हैं। सबसे पहले चलते हैं अपनी अपॉर्चुनिटीज़ में। यहाँ पर देखो अभी आपके सामने सब कुछ खुलने वाला है, ये देखो एक दिखा रहा है, अभी अपडेट होने दो, फटाफट आपके सामने देखूँगा। मैं भी पहली बार देख रहा हूँ कि यार ये यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा होने वाला। ये 450 रुपये जैसे ही ऐड होंगे, कितनी खुशी हमें मिलने वाली है। भाई ये तो गायब हो गया यहाँ से, ओए भाई ये तो गायब हो गया, तो मतलब ऐड होने के बाद में सीधा गायब कर दिया इन्होंने। लो भाई हो गया काम। और अब चलते हैं घर, आपको दिखाते हैं टोटल वीक की अर्निंग। अब अगर यहाँ
यहाँ तक आप पहुंच गए तो आपने हमेशा मेरी वीडियो में देखा होगा कि सिर्फ मैं एक दिन की अर्निंग दिखाता था और उसी से पे आउट आपका बताता था कि मंथली इतना अर्न कर सकते हो। बट आज जो मैंने दिखाया, आज मैं आपको दिखाऊंगा पूरे वीक की अर्निंग। तो सबसे पहले जब हम अपना उबर ऐप ओपन कर लेते हैं, आपको सारा कुछ मैं स्क्रीन पे साइड में दिखाऊंगा, सब कुछ आप देखना। सबसे पहले जब हमने अपना उबर ऐप में पूरे वीक काम किया तो पूरे वीक की अर्निंग आप देखना कि कितनी हुई और कितना हमारा पेट्रोल लगा। सबसे पहले आप देखोगे, मैं संडे है आज, और आज आप ये वीडियो देख रहे हो संडे का दिन है, और कल तक मैंने काम किया, 6 दिन में मैंने काम किया। और सबसे पहले अर्निंग पे आ जाते हैं। अर्निंग पे आने के बाद में आपको दिखा देता हूं मैं। यहाँ पर देखिए आप मेरी अर्निंग, यहाँ मेरी अर्निंग देखिए। अब देखो हर दिन की अर्निंग आपको बताऊंगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। सबसे पहले 12 तारीख की बात करते हैं। 12 तारीख में हमने काम किया, 11 घंटे काम किया, 11.25 घंटे, 16 ट्रिप लगी, जिसमें हमारी 1112 रुपए की अर्निंग हुई। दूसरे 13 तारीख में आ जाते हैं। 13 तारीख में आप देखो 11.5 घंटे मैंने काम किया और अर्निंग हुई 794 रुपए। अगर 200 का पेट्रोल निकाले तो कुल लगभग 650 रुपए के समथिंग बचे 11 घंटे काम करके। उसके बाद फिर देखो 14 तारीख में हमने काम किया, जिसमें 21 ट्रिप करी, 9 घंटे 4 मिनट काम किया, जिसमें हमारा 660 रुपए इंसेंटिव ऐड हो गया था 2 बार का, मतलब कि वीकली वाला चला था। अर्निंग हमारी हुई 895 रुपए। अब 15 तारीख की बात करते हैं। अब 15 तारीख में देखो कितना बुरा हाल था। 12 घंटे काम किया, लगभग 11 घंटे 48 मिनट, 18 ऑर्डर लगे हमारी ट्रिप, मतलब कि 736 रुपए की अर्निंग हुई कुल 736। 12 घंटे में कोई भी नहीं कर पाएगा, बंदा क्लच जाएगा, अगले दिन काम ही नहीं करेगा। पर मैंने हौसला रखा कि वीक होने दो, फिर पता चलेगा अर्निंग का। उसके बाद में फिर फ्राइडे था, हाफ डे काम किया, 5 घंटे 8 मिनट में 448 रुपए की अर्निंग, 390 रुपए इंसेंटिव, कुल मिलाकर यहाँ भी अर्निंग हमारी 868 रुपए की हो गई। 17 तारीख मतलब कि कल हमारी अर्निंग हुई 870 रुपए की, 14 ट्रिप कंप्लीट करी और 450 रुपए इंसेंटिव। अब पूरे वीक की जो अर्निंग आप देखोगे, पूरे वीक में हमने 56 घंटे काम किया, 100 ट्रिप कंप्लीट करी और अर्निंग हुई 6400 रुपए। मेरी बाइक चली इन 6 दिन के अंदर 627 किलोमीटर, 1200 रुपए का पेट्रोल लगा, तो 5200 रुपए बचे मुझे 10-10 घंटे काम करके। किसी दिन मैंने 11 घंटे, किसी दिन 12 घंटे, किसी दिन 9 घंटे, तो किसी दिन हाफ डे में 6 या 5 घंटे काम किया। तो कुल मिलाकर एक वीक में अगर आप एक छुट्टी मान के चलो तो मुझे लगभग यहाँ 5000 रुपए बच गए, मतलब कि 10-12 घंटे काम करके। अर्निंग एक दिन से नहीं होती, पूरे वीक का जब कैलकुलेट करते हैं तब हमें पता चलता है कि हमें क्या बचा है। एक दिन की अर्निंग में अगर मैं उस दिन जिस दिन मेरे 750 रुपए की अर्निंग हुई तो मैं सोचता यार कि ये तो बहुत बेकार है उबर, मैं क्यों काम करूं, कुछ नहीं बचा। 12 घंटे में 500 रुपए बचे। तो अब मुझे खुद सोचो मैं कितना पेशेंस रखता हूं कि यार कि कोई बात नहीं, पूरा वीक होने दो, सारा इंसेंटिव ऐड हो जाएगा तभी पता चलेगा। और फिलहाल मेरी बात सुन लो, अभी 0 कमीशन है तो इतनी अर्निंग है। अगर ये कमीशन लेगा तो फिर भाई साहब अर्निंग खत्म हो जाएगी, फिर तो भाई साहब बहुत कम पैसे बचेंगे। तो जब तक 0 कमीशन है तो काम करने में फायदा है। और बाइक टैक्सी बैन हो चुकी है दिल्ली में, तो बता दूं मैं अपने रिस्क पे काम कर रहा हूं, आप अपने रिस्क पे काम करना। ये मत सोचना कि भाई आफ्ताब भाई काम कर रहे थे यार हम भी काम करेंगे, ऐसा नहीं भाई, मैं किसी को बढ़ावा नहीं दे रहा। बस यही है कि मैं अपने घर चलाने के लिए मुझे तो काम करना है, तो मैं इस तरीके से काम कर रहा हूं कि अगर मुझे ट्रैफिक पुलिस वाले लेफ्ट में दिखते हैं तो मैं राइट से निकल जाता हूं, राइट में दिखते हैं तो लेफ्ट से निकल जाता हूं। बाकी मोबाइल जिम में रखता हूं। और दूसरी बात, मैं अपने साउथ दिल्ली में काम करता हूं, साउथ दिल्ली से बाहर नहीं जाता हूं, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं साउथ दिल्ली से बाहर जाऊंगा तो मुझे मैप का यूज करना पड़ेगा। भले से मैं 100-200 रुपए कम कमा लूंगा, पर अपने लोकल एरिया में रह के बिना मैप का यूज करे अपनी कमाई कर लूंगा, मतलब कि अपना खर्चा चला लूंगा। बाकी यही है कि अर्निंग आपको देखने को मिल गई होगी, बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिल गई होगी कि एक दिन में आप तो समझ जाते हो कि एक दिन में पता नहीं चल पाता है, हर दिन एक सा नहीं होता, पर पूरे वीक में जाकर देखते हैं तो अर्निंग ठीक हो जाती है। इस हिसाब से 20-25 हजार रुपए बंदा बचा सकता है भाई। अगर अलग से रह रहा है तो रूम रेंट वगैरह निकाल के तो फिर तो कम ही बचेगा, बट फैमिली के साथ में रह रहा है तो 20-25 हजार रुपए बचा सकता है और पूरे मंथ काम करके। और पूरी एक बात और बतानी है आपसे, इन 6 दिन में ना गर्मी में फट के 4 हो गई और मेरी हालत बुझे मुझसे पूरी बेकार हो गई। क्या बोला तूने? चलो इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अर्निंग से रिलेटेड वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ, नए नए ऑफर्स बताता रहता हूँ, काम करने के तरीके बताता रहता हूँ, जिससे आपकी अर्निंग अच्छी हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा।